हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में आपका फर्स्ट पेपर आता है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर में आज हम डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ यूनिट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायोस्फीयर रिजर्व। फोर्थ यूनिट है आपका वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कई बार एग्जाम पेपर में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार 7.5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार 2 नंबर में ही आपसे पूछ लिया जाता है कि बायोस्फीयर रिजर्व आखिर होता क्या है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो मैं आपको पूरी तरह से इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या लिखना है, कौन कौन से इससे रिलेटेड टॉपिक मेंशन करने हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली होता क्या है। बायोस्फीयर की जो संकल्पना है केवल 2 शताब्दियों पुरानी है, जिसका विकास यूनेस्को ने मानव जीव मंडल मैन एंड बायोस्फीयर MAB के अंतर्गत किया था। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बायोस्फीयर वह रक्षित जंगली क्षेत्र है, एक प्रोटेक्टेड वाइल्ड एरिया होता है जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल आदेशों के अनुसार वन्य जीवन के साथ साथ जो कल्टीवेटेड प्लांट है उनको भी सुरक्षित करके उनका संरक्षण करते हैं। राइट, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर वह प्रोटेक्टेड वाइल्ड एरिया होता है जहां पर गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल आदेशों के अनुसार वन्य जीव के साथ साथ कल्टीवेटेड प्लांट को भी सुरक्षित करके उनका संरक्षण करते हैं। राइट, यहाँ पर प्राकृतिक रूप से उगने वाले जितने भी नेचुरल जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल की जो कम्युनिटी है, उनकी विभिन्नता को बनाए रखने की स्वतंत्रता होती है तथा उन्हें बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के फलने फूलने दिया जाता है। इसी कारण पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं शिक्षा में बायोस्फीयर का एक विशेष महत्व है। अब हम पढ़ेंगे जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड MCQs पूछे जाते हैं। जैसे आप ध्यान से देखें इस डायग्राम को, इस डायग्राम में समझाया गया है बेसिकली जैसे कोई बायोस्फीयर है तो उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो उसका सेंट्रल पार्ट होता है, जो बीच वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं कोर जोन। उसके बाद जो उसके सेंट्रल पार्ट से जो आउटर वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे बफर जोन। उसके बाद जो सबसे बाहरी वाला पार्ट होगा, बिल्कुल आउटर पार्ट, उसको हम बोलते हैं मैनिपुलेशन जोन। ये किस बेस पर है? ये एक्टिविटी के बेस पर डिवाइड किया गया है, कहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, कहाँ पर नहीं है। राइट, तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व को इस प्रकार स्थापित किया जाता है जिससे कि यहाँ की भूमि को विभिन्न प्रकार की उपयोगों में लाया जा सके। इसके लिए इसे निम्नलिखित 3 जोन में क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला आता है कोर जोन। यह बायोस्फीयर रिजर्व का एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसमें मानव क्रियाओं के लिए अनुमति नहीं होती, यानी कि यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। राइट, इसे हम बोलते हैं कोर जोन। इसके बाद आता है बफर जोन। ये जो आप देख रहे हैं, जो बीच वाला यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको शो करा रहा हूँ, ये बफर जोन कहलाता है। राइट, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी परमिशन। यहाँ पर जो परमिशन है वो लिमिटेड ही है, मतलब बहुत ज़्यादा व्यक्ति नहीं जा सकते, सिर्फ वही व्यक्ति जाएंगे जो किसी रिसर्च के रिलेटेड जा रहे हैं। राइट, यह क्रोड जोन क्षेत्र किसके ठीक बाहर होता है जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी के लिए सीमित एक लिमिटेड परमिशन मिलती है और इस क्षेत्र में केवल शैक्षिक एवं अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, यानी शिक्षा से रिलेटेड या फिर कोई रिसर्च कर रहा हो तो वही यहाँ पर जा सकता है। इसके बाद आता है आउटर जोन। जो सबसे बाहरी वाला जोन है उसे हम बोलते हैं मैनिपुलेशन जोन। यहाँ पर लार्ज नंबर में ह्यूमन एक्टिविटी परमिट है। तो मैनिपुलेशन जोन या पर्यटन क्षेत्र, जिसमें मानव की विभिन्न क्रिया की अनुमति होती है, जहाँ पर पर्यटन, शिक्षा एवं ट्रेनिंग होती है। इसके अतिरिक्त 2 क्षेत्र और हो सकते हैं, एक मैनिपुलेशन एंड एग्रीकल्चर जोन। इस क्षेत्र में आदिवासी रहते हैं, यहाँ पर कृषि का कार्य करते हैं। एक होता है रिस्टोरेशन जोन। इस क्षेत्र में निम्नलिखित प्राकृतिक दशाओं को पुनः स्थापित किया जाता है। तो इस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जोन होते हैं और ये MCQs में कई तरह से इसमें पूछा जा सकता है। आता है बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। इंडिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व, इसके बारे में बात करते हैं। जैविक विविधता की दृष्टि से भारत काफ़ी धनी है। यहाँ पौधों की लगभग 45,000 तथा एनिमल्स की लगभग 65,000 जातियाँ स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें से अधिकांश एंडेमिक जातियाँ होती हैं, एंडेमिक स्पीसीज हैं। वनस्पति जात एवं प्राणी जात के संरक्षण के लिए 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। ये कई बार एग्जाम पेपर में MCQs में पूछा गया है। 1972 आपको ये याद रखना है क्योंकि इसी दिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। बाद में नेशनल MAB कमेटी ने निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर आप देखेंगे, यह है आरक्षित जीव मंडल क्षेत्र का नाम और यह है प्रदेश जहाँ पर वो स्थित है। जैसे नीलगिरी है,
ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये है यहाँ पर नमदफा, जहाँ जो अरुणाचल प्रदेश में है। नंदा देवी उत्तरांचल में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। काजीरंगा असम में है। अंडमान के उत्तरी द्वीप समूह ये अंडमान निकोबार द्वीप में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। ग्रेट निकोबार अंडमान एवं तथा निकोबार द्वीप में। रन ऑफ कच्छ गुजरात में। थार मरुस्थल राजस्थान में। मानस असम में। कान्हा मध्य प्रदेश में। नोकरेंग यानी तुर्रा रेंज मेघालय में। इसके बाद फाइनली अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व की क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। वनस्पति जात एवं वन्य प्राणियों के जीन कोष तथा आदमवासियों के पुराने रीति रिवाजों के संरक्षण में बायोस्फीयर का एक अत्यधिक महत्व है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला, पौधे एवं जंतु कम्युनिटी, प्लांट एवं एनिमल कम्युनिटी की विभिन्नता एवं परिशुद्धता का संरक्षण करना। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के शोध के लिए उचित क्षेत्रों को उपलब्ध कराना। शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अनुकूल अवसर प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना। तो एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जैसे पहला पॉइंट है पौधे एवं जंतु, एनिमल और प्लांट की जो कम्युनिटी है उनमें विभिन्नता एवं परिशुद्धता का संरक्षण करना। यानी वो जो जिस प्रकार से जिस हैबिटेट में रह रहे हैं या जिस प्रकार से वो जिस इकोसिस्टम के अंदर वो डेवलप हुए हैं उन्हें उसी तरह से संरक्षित करना, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के शोध के लिए उचित क्षेत्रों को उपलब्ध कराना। यानी कि बायोस्फीयर में जैसा कि हमने देखा कि इसको 3 भागों में डिवाइड है, तो कोई भी रिसर्चर बीच में कोर जोन में ना पहुंच जाए, इसके लिए एक अलग अलग इसे जोनों में डिवाइड किया गया है। इससे क्या होगा, इससे हम पर्यावरण के लिए रिसर्च कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं, राइट। हम उसके लिए उचित क्षेत्र भी उनके लिए प्रोवाइड किया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा सिग्निफिकेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।